महाभारत में युधिष्ठिर कई बार रोए, क्या थी वजह? कुंती किसकी मौत पर दहाड़ मारकर रोई? महाभारत में युधिष्ठिर कई बार रोए। युद्ध के दौरान और उससे पहले भी पांडवों और कौरवों के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उनके रोने का जिक्र मिलता है। हालांकि पुरुषों में सबसे ज्यादा युधिष्ठिर ही रोए। ये कब और कहां हुआ? महाभारत में युधिष्ठिर ने कई बार रोए, कभी अपनी स्थिति के कारण तो कभी सगे संबंधियों, भाइयों और प्रियजनों की मृत्यु पर। युद्ध के दौरान और उसके बाद उनकी पीड़ा कई बार जाहिर हुई। वैसे केवल युधिष्ठिर ही क्यों, महाभारत में तो धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन सभी रोए। लेकिन सबसे ज्यादा दहाड़ कर मार कर रोने वाली कुंती थी। वो जिस तरह रोई तो हर कोई हिल गया। पहले ये जानेंगे कि युधिष्ठिर की पीड़ा कब रोने के रूप में बाहर निकली। पांडव जब वनवास काट रहे थे तो वो कभी कभी अपनी जगह बदलते थे। उस समय पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन दिव्यास्त्र हासिल करने के लिए इंद्र के पास चले गए थे। उनके बगैर भीम युधिष्ठिर से लगातार झगड़ते रहते थे। जरूरत से ज्यादा सहिष्णु और धैर्यवान होने के लिए युधिष्ठिर की आलोचना करते रहते थे। द्रौपदी अपने भाग्य पर रोती रहती थी जिसने उन सभी को ये दिन दिखाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब युधिष्ठिर ऋषि के सामने फफक पड़े। इसी दौरान महान ऋषि बृहदश्व उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर जो दुख और आत्मनिंदा से भरे हुए थे, ऋषि के सामने फूट फूट कर रो पड़े। क्या आपने मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली को देखा या सुना है? कहकर वह सुबकने लगे। खैर, ऋषि ने युधिष्ठिर को ढांढस बंधाया, अच्छे दिनों का आश्वासन दिया। कम से कम 3 बार रोए। हालांकि ये युधिष्ठिर का पहली बार रोना नहीं था, वह इसके बाद भी कई बार रोए। कम से कम 3 बार इसका जिक्र महाभारत में मिलता ही है। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन मारा गया है तो वह रोने लगे। ये स्थिति तब आई जब उन्होंने श्री कृष्ण की भयंकर शंखध्वनि सुनी, लेकिन गांडीव की टंकार नहीं सुनाई दी, जिससे उन्हें लगा कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है। युद्ध में अपने भाइयों और सगे संबंधियों की मृत्यु से भी युधिष्ठिर को गहरा दुख और आत्मग्लानि हुई। इस पर भी उन्होंने विलाप किया। वे इसके चलते मनोवैज्ञानिक तौर पर बेचैन और व्याकुल हो गए। सपनों में युद्ध के दृश्य देखते थे। इस व्यथा को श्री कृष्ण के सामने भी जाहिर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब कुंती दहाड़ कर मार कर रोई। जब युद्ध खत्म हुआ, कुंती कर्ण के मृत शरीर को गोद में लेकर रो रही थी। तब युधिष्ठिर को ये पता चला कि कर्ण भी उनके भाई थे। इस तथ्य को जानकर वो भी भावुक हुए, रोए। गुस्से में आकर उन्होंने महिलाओं को श्राप दिया कि वे अपने मन की बात छिपा नहीं पाएंगी। युद्ध के बाद भी युधिष्ठिर ने अपने परिवार और संबंधियों के विनाश पर गहरा शोक व्यक्त किया, जो कई बार उनके रोने और विलाप के रूप में सामने आया। कहा जाता है कि सबसे जबरदस्त विलाप कुंती ने किया था। वह कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शव को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रोने लगी। ये महाभारत का बहुत भावुक क्षण था। कुंती के विलाप को देखकर युधिष्ठिर भी भावुक हुए थे। हर कोई इसलिए भी तब हैरान था कि कुंती भला कर्ण के लिए क्यों इतना विलाप कर रही है। बाद में पता लगा कि कर्ण भी कुंती के बेटे थे। अर्जुन क्यों रोए थे? महाभारत के पुरुष पात्रों में कई बार भावुक और रोने के प्रसंग आते हैं। अर्जुन ने तब विलाप किया और बहुत दुखी हो गए जबकि अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में जाना। अर्जुन तब भी फफकर रो पड़े जब उन्होंने महाभारत युद्ध की शुरुआत अपने सगे संबंधियों को सामने देखा। तब वह श्री कृष्ण के सामने भावुक होकर रो पड़े। युद्ध करने से मना कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीम की आंखों में आए आंसू। भीम की आंखों में तब आंसू आ गए जब द्रौपदी के चिरहरण के समय सबके सामने पांडवों को अपमानित होना पड़ा। तब भीम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु के समाचार पर कई बार रोए। गांधारी भी दुर्योधन व अन्य पुत्रों की मृत्यु पर रोई। जब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, उससे पहले भी युद्धस्थल में जाकर वह रोई थी। अपने भाइयों और मित्रों की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने भी युद्धभूमि में आंसू बहाए। कर्ण ये रहस्य पता लगने पर रोए। कर्ण तब श्री कृष्ण के सामने रो पड़े जब उन्होंने कर्ण को पहली बार ये बताया कि वो पांडवों के भाई और कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं। ये रहस्य अब तक छिपा हुआ था, लेकिन जब ये पता लगा तो कर्ण ने भावनात्मक तौर पर खुद को ऐसी स्थिति में पाया कि वो रोने लगे।
सबसे ज्यादा बार द्रौपदी रोई। वैसे महाभारत के महिला पात्रों में सबसे ज्यादा रोने वालों में द्रौपदी हैं। वह पहली बार तब रोई जब युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पर लगाया। सभा में उनका सबके सामने अपमान हुआ। तब भी वह फफक उठी जब अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना मिली। अपने पांचों पुत्रों उपपांडवों की अश्वत्थामा द्वारा हत्या के बाद भी वह खूब रोई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। प्रिय साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।